मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी भोपाल की, जहां डॉक्टर मृण्मय धाबोलकर ने लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के प्रति जागरूक किया। और साथ ही बात करेंगे दुर्ग की, जहां पर भिलाई नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त IAS सुरुचि सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही शहर के समग्र सुनियोजित और जनहितकारी विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भोपाल में राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मृण्मय धाबोलकर ने लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि ये केवल सौंदर्य बढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं, जलने, जन्मजात विकृतियों, कैंसर के बाद पुनर्निर्माण और अन्य शारीरिक विकृतियों के उपचार में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार, आत्मविश्वास और सामान्य जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। डॉक्टर धाबोलकर ने समाज में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए लोगों से किसी भी पुनर्निर्माण या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए केवल योग्य एवं प्रशिक्षित प्लास्टिक सर्जन से ही परामर्श लेने की अपील की। उन्होंने ये भी बताया कि प्लास्टिक सर्जरी की कई सेवाएं आयुष्मान भारत योजना के तहत भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस है और मैम सभी के लिए क्या संदेश रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? नमस्कार, मैं डॉक्टर मृण्मय धाबोलकर था, प्लास्टिक सर्जन भोपाल। इंटरनेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे के लिए सभी का अभिनंदन। इस साल महर्षि सुश्रुत का स्टैचू विस्तारित हुआ है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में। वो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माने जाते हैं और हम बहुत खुश हैं कि हम भी इस सर्जरी में अपना छोटा सा योगदान कर सकते हैं। तो सभी को प्लास्टिक सर्जरी के सारे एसोसिएशंस के द्वारा सभी को प्लास्टिक सर्जरी और इंडियन प्लास्टिक सर्जरी के लिए बहुत बड़ा मैडम इसका क्या उद्देश्य है? बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के 2 किस्म होते हैं। एक होता है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। इसका मतलब जो आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको कटा होठ, कटा तालू, कोई जल गया है, जिसको कैंसर हो गया है या ट्रॉमा हो गया है, उसको जो गड्ढा होता है या जो प्रॉब्लम होती है उसको जो सॉल्व करते हैं उसको प्लास्टिक सर्जरी का एक भाग माना जाता है। और दूसरा है जो बहुत कॉमन है एस्थेटिक सर्जरी, जो काफ़ी एक्टर्स करते हैं, जो सुंदरता के लिए होता है, तो एस्थेटिक सर्जरी है। तो ये दोनों चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी में इंक्लूड होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ करते हैं, बहुत नॉर्मल इंसान, बच्चे, बूढ़े सभी के लिए प्लास्टिक सर्जरी है। और इसका जन्म भारत में हुआ है, तो अपने लिए तो बहुत गर्व की बात है। मैडम प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में कोई डिफरेंस होता है? जी, प्लास्टिक सर्जरी मतलब जो अंग खराब है उसको चेंज करना। कॉस्मेटिक सर्जरी ऐसा है कि जिस अंग को मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अपने शरीर का कोई भाग अगर पसंद नहीं है तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, उस भाग को कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। तो मैडम प्लास्टिक सर्जरी से क्या सुंदरता बढ़ाने के लिए भी होती है? प्लास्टिक सर्जरी सुंदरता बढ़ाने के लिए भी होती है बिल्कुल, लेकिन ये उसका एक छोटा भाग है। उसको जो किसी डिजीज़ के द्वारा या किसी चोट के द्वारा अगर आपके अंगों में कुछ खराब हो गया, उसको ठीक करने में भी प्लास्टिक सर्जरी है। मैडम ये जो मरीज होते हैं वो उन मरीजों के लिए प्लास्टिक सर्जन की पहचान कैसे करें कि वो अच्छा सर्जन है? मैडम अगर वो प्लास्टिक सर्जन आपको दोनों चीज़ें बताए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ना बताए, लेकिन इसमें क्या रिस्क है, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, अगर ये सब विस्तार में आपको समझाया जाए तो वो एक अच्छे सर्जन का लक्षण होता है। मैडम आप भोपाल में कैसे प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी की जो सुविधाएं हैं इसके विषय में जानना चाहेंगे? अभी तो प्लास्टिक सर्जरी के काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं। हमीदिया में भी प्लास्टिक सर्जरी होता है, एम्स में भी प्लास्टिक सर्जरी होता है। स्माइल ट्रेन जो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट तालू के बच्चे हैं, उनका फ्री में प्लास्टिक सर्जरी में इलाज होता है, जहाँ हम काम करते हैं लेक सिटी हॉस्पिटल में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बर्न्स के लिए प्लास्टिक सर्जरी का एक काम होता है, ट्रॉमा के बाद होता है, कैंसर के बाद होता है। तो काफ़ी हॉस्पिटल्स में प्लास्टिक सर्जरी बहुत काम करते हैं और बहुत अच्छे से। मैडम 14 साल के अनुभव में आपका कुछ ऐसे एक केसेस रहा होगा जो आज भी आपको याद होगा, ऐसा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जटिल कह सकते हैं? मेरा सबसे पहले जो बर्न्स का अनुभव है वो एक 8-10 साल की, तब वो 8-10 साल की थी, अभी तो बड़ी हो गई है। तो वो चली थी, हमने उसका इलाज किया था और अभी वो भगवान की दया से सब ठीक है। छोटे मोटे उनके ऑपरेशन होते हैं सुंदरता के लिए, लेकिन वो जो बच्ची जली थी तो वो मुझे हमेशा याद रहती है। वो कितनी % जली थी? मतलब वो अराउंड 40% जली थी। अच्छा, उसको शरीर पे जला था, हाथ और छाती में काफ़ी जला था। उसके धीरे धीरे फिर ग्राफ्ट। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट।
भिलाई नगर निगम की नवनियुक्त आयुक्त IS सुरुचि सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही शहर के समग्र सुनियोजित और जनहितकारी विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि नगरवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। आयुक्त ने बताया कि निगम के सभी जोन कार्यालयों और विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण कर गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और भिलाई को स्वच्छ, व्यवस्थित एवं आधुनिक शहर बनाने के लिए जन सहभाग बेहद आवश्यक है। ग्रहण किया है नगर निगम भिलाई कमिश्नर के रूप में, और मेरा जो ये एम रहेगा कि जो भी शासन की योजनाएं हैं उसको अच्छे से धरातल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ और डेवलपमेंटल काम कर पाएँ और पॉजिटिव वे में काम कर पाएँ। अभी 2 दिनों में आपने कुछ जगह पे निरीक्षण किया, कुछ जगह पे जाके देखा, क्या था चीजें? जी, डेली मॉनिटरिंग के तहत हम लोग सुबह सुबह निरीक्षण करते हैं सैनिटेशन का, और जो SRRM सेंटर है और जोन 1 और जोन 2 का निरीक्षण किया, तो उसमें बेसिकली सफाई वगैरह का देखा और सफाई का निर्देश भी दिया और अलग अलग निर्माण काम भी देखे, और एक लेगेसी वेस्ट साइट है उसको भी देखा, तो उसमें भी अलग अलग निर्देश अधीनस्थों को दिए गए। मैडम, बहुत कम उम्र की IAS रही हैं और जो इसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। जी, डेफिनेटली, मतलब जो भी आपका एम है उसके लिए बहुत अच्छे से काम कीजिए, और डेफिनेटली आपको जो भी आप चाह रहे हैं वो डेफिनेटली मिलेगा। और दुआ है कि जो भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से अपना जो पद है वो डेफिनेटली मिले। भिलाई छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पेटलावद में कोदली गांव के 6 वर्षीय मासूम उत्कर्ष की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। न्यायिक मानवाधिकार परिषद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शहरवासी और पीड़ित परिवार के सदस्य श्रद्धांजलि चौक से रैली निकालकर थाने पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ रैली के बाद थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की शीघ्र विवेचना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और दंड दिलाने की मांग की गई। पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच और विधिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मेरी यही गुहार है, इन कैदियों को जल्दी से जल्द फास्ट ट्रैक में केस चलाकर फांसी की सजा सुनाए मेरे सामने। मैं यही चाहती हूँ, मेरे बेटे के मर्डर के लिए मैं इनको कैदियों को फांसी की सजा सुनना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ मेरे सामने इनको फांसी लगे मेरे बेटे का मर्डर के लिए। हत्यारा है चिराग और जितेन, दोनों ने किया है मर्डर और मुझे भी मारा है। मेरी हालत भी देख लो, मेरे को भी क्या किया है। नाम बोल दो। मेरा नाम रमीला नायक है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। मंडला जिले में युवाओं को नशे की लत से बचाने और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत की गई। निवास थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने नगर के प्रमुख मार्गों पर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया और नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है तथा इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सभी नागरिकों से नशे से दूर रहने और जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। PHQ द्वारा अभी पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, सभी थानों के अंतर्गत यह अभियान नशे से दूरी है जरूरी वर्जन 2 चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम समाज में जो नशे की लत लगी हुई है, जिससे आर्थिक हानि समाज में लोगों को हो रही है, उससे बचाव के लिए ये जागरूकता के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शासन के निर्देशानुसार सभी गांवों, कस्बों और स्कूली बच्चों एवं सभी नागरिकों को यह बात से जागरूक करना है कि ये नशे से दूर रहें। यह समाज के लिए नुकसानदेह, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात पे अभियान चलाया है। मंडला से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ गुप्ता की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नलखेड़ा थाना प्रभारी नागेश यादव और उप निरीक्षक दीपक विश्वकर्मा ने कमला सागर स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बच्चों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और समाज को नशा मुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशे के कारण होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक और मानसिक नुकसान के बारे में भी जागरूक किया गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सिवनी जिले में जनजातीय कार्य विभाग के अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांग कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में ज्ञापन। शिक्षकों का आरोप है कि प्रदेश के अन्य और विभागों में अनुभव के आधार पर, लेकिन सिवनी के जनजातीय कार्य विभाग में ये सुविधा। उनका कहना है कि इससे नियुक्ति रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। अतिथि शिक्षकों ने जिला प्रशासन से समान नीति लागू करते हुए अनुभव के 4 अंक देने की मांग की है। शिक्षक लोग आज जिला कलेक्टर में जन सुनवाई में आए हैं। जिस प्रकार बालाघाट और बरघाट में और मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में DPI में लोक शिक्षण संचालय में अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 4 अंक दिए जा रहे हैं, जिससे जो पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हें 20 अंक ज़्यादा मिल जाते हैं, जिससे उनकी वरीयता में प्रथम आते हैं वो। तो हम उसी मांग को लेके आज जन सुनवाई में आए हैं कि हमें भी 4 अंक दिए जाएं, जिससे हम वरीयता में प्रथम आए तो हम बाहर ना हो पाए किसी नियमित शिक्षक के आने पर। रंजी चौक से वर्ग 2 शासकीय माध्यमिक शाला थावरी खास। अभी अप्रैल माह में टीचर अटैचमेंट होने के कारण से मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया। वो जो टीचर थे शासकीय माध्यमिक शाला टाखड़ा में पढ़ा रहे थे और उनका गलत कृत्य होने के कारण से AC महोदय ने उनको मेरे स्कूल में अटैच कर दिया, जिस कारण से मैं बाहर हो गया। मैं 10-12 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ वहाँ पे और आज मेरे सामने रोजी रोटी समस्या पैदा हो गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि सरकार ने जो है अभी हमारे स्कोर कार्ड से हमारे जो एक्सपीरियंस के अंक थे 20 अंक उनको घटा दिया। अब ऐसे स्थिति में मेरा स्कोर बहुत कम हो गया है और मेरी कहीं जॉब लग नहीं पा रही। मैंने बहुत जगह फॉर्म डालने की कोशिश कर लिया, लेकिन मेरा अंक कम होने के कारण से मेरी कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। मेरा यही निवेदन है सरकार से कि जो अंक है हमारे एक्सपीरियंस के उनको जोड़ने की कृपा करें और मेरा जो पद है उसको सुरक्षित करने की कृपा करें। हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और किस पद में है और क्यों आए हैं यहाँ? मैं सुरेंद्र रघुवंशी, जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति सिवनी मध्य प्रदेश। मैं जन सुनवाई में इसलिए आया हूँ और मेरे साथियों के द्वारा सभी साथी आए हैं पूरे सिवनी जिले के लगभग जनजातीय कार्य विभाग के जनजातीय कार्य विभाग के जो अतिथि शिक्षक वर्षों से कार्य कर रहे हैं उन्हें अनुभव के अंक स्कोर कार्ड में नहीं दिए जा रहे हैं और एजुकेशन विभाग में जितने भी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन्हें अनुभव अंक दिया जा रहा है। ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कार्य तो एक समान कर रहे हैं, वेतन भी एक समान कर रहे हैं, लेकिन न्याय और अंक एक समान नहीं दे रहे हैं। जैसे बालाघाट जिले में 12/7/2026 को एक आदेश जारी किया गया साहित्य आयुक्त के द्वारा कि जिन अतिथि शिक्षकों को अनुभव के अंक नहीं मिले हैं उन्हें ऑफलाइन के माध्यम से जोड़कर अनुभव के अंक दिया जाए और वर्तमान सत्र में उनकी भर्ती अनुभव के अंक जोड़कर किया जाए। आज आप जन सुनवाई में आए हैं? जी। तो दिया है आवेदन? हाँ, आवेदन दे दिया, अभी जन सुनवाई में जाएंगे। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता: श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से
मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ, हर हर महादेव।